सुना आपने अशोक जी, उद्यमी क्या कह रहे हैं? आप कह रहे हैं बहुत एकदम बहुत बढ़िया बजट है, वो कह रहे हैं नहीं एकदम नहीं, निराशाजनक। और उसका स्वागत देखिए बाजार ने कर दिया, शेयर बाजार ने। भाई जिस टैक्स पर इन्होंने पर साल ताली बजाई थी, उसी वह टैक्स जस का तस है। तो यह ताली बजानी होगी नहीं है क्या? कोई टैक्स बढ़ाया नहीं गया, टैक्स में छूट किया भी दी गई, और 10,000 करोड़ रुपया लघु और सूक्ष्म व्यवसायों को बढ़ावा देने के लिए दिया गया। निश्चित तौर पे मेरा ये मानना है कि यह छोटे व्यवसायियों के भले के लिए बजट है। 10,000 करोड़ रुपया कम नहीं होता। और निश्चित तौर पे आज भी टैक्स में कहीं कोई बढ़ोतरी नहीं हुई है, जस का तस है, बल्कि और कई आयात निर्यात में छूट दी गई है या अन्य सामान की खरीदारी में छूट दी गई है। निश्चित तौर पे मेरा ये मानना है यह बजट लघु उद्योग बढ़ावा देने वाला बजट है, इसमें कोई दो राय नहीं। 10,000 करोड़ से बहुत बढ़ावा मिल जाएगा क्या? 10,000 करोड़ से नहीं, लेकिन जो टैक्स है, इसके पहले जो टैक्स था, किसी भी टैक्स में कोई बढ़ोतरी नहीं हुई है। जस का तस है, तो क्या इससे नुकसान होगा लोगों का? इसके पहले फायदा हो रहा था, ताली बजा रहे थे, वही टैक्स आज भी है, तो क्या नुकसान होने लगा? ठीक है, फिर अखिलेश यादव भी तो आपके ऊपर आरोप लगा रहे हैं ना कि 5% लोगों के लिए ये बजट था। अशोक जी देखिए अखिलेश जी तो आरोप लगाएंगे ही। अखिलेश जी से हम लोगों की यही उम्मीद थी। कभी जीवन में किसी भी अच्छे काम को अच्छा नहीं कहते, तो इसको कैसे अच्छा कहेंगे? ये जरूर है कि अखिलेश जी को एक बार इस पूरे बजट को ईमानदारी के साथ किसी इकोनॉमिस्ट के साथ बैठ के पूरा पढ़ना चाहिए, समझना चाहिए, तब बोलना चाहिए। ट्वीट करने से समीक्षा नहीं होती। मुख्यमंत्री रह चुके हैं, उनकी भी बातों को गंभीरता से लेंगे ही ना। देखिए मुख्यमंत्री रह चुके हैं तो निश्चित तौर पे मेरा ये मानना है विपक्ष की सशक्त भूमिका उन्हें अदा करना चाहिए। और अगर विपक्ष की सशक्त भूमिका उन्हें अदा करना है तो उनसे जरा पूछिएगा कि कौन सी सरकार थी जो 8 गुना ज़्यादा किसानों की पैदावार को फायदे के दाम में खरीदी है? कौन सी सरकार है जो किसानों के उनसे ना पूछ के केपी सिंह से ही पूछ लेते हैं। केपी सिंह जी आप बता दीजिए कौन सी सरकार थी जो किसान। अखिलेश यादव है नहीं, या समाजवादी पार्टी का कोई प्रवक्ता नेता है नहीं, केपी सिंह से ही पूछ लेते हैं किसान है कौन सी सरकार खरीदी। देखो, मैं सपा का प्रवक्ता नहीं हूं, मैं तो योगी जी का प्रशंसक भी हूं, लेकिन बात तो केंद्रीय बजट पे हो रही थी। मैं तो बस ये कह सकूंगा, हमारे माननीय भाजपा के नेताजी को अच्छी बात है मोदी जी ने ये करी कि विकसित भारत 2047 का देश को सपना दिखाया, आत्मनिर्भर भारत की बात करी, राष्ट्रीय प्राकृतिक खेती मिशन की बात करी। लेकिन ये बता दीजिए, जब अच्छी बात कर रहे हो तो जो 80% छोटा किसान है, जो ग्रामीण उद्यम है, उनको आपने क्यों नहीं बढ़ावा दिया? ऐसी क्या मजबूरी रही कि आपने लगभग 3% बजट लाई कि कृषि सेक्टर को समझा, जो देश की 80% समस्याओं का समाधान करता है, उस सेक्टर की आप उपेक्षा करके विकसित भारत की बात करना चाहते हो और फिर अखिलेश यादव पर सवाल उठा रहे हो। अखिलेश यादव ने राहुल गांधी जी ने गलत किया, तभी तो उनको बाहर कर रही है सत्ता। मतलब समाज ने, देश ने, तभी तो उन्हें सत्ता वो छोड़ दीजिए, सियासी बातें ना कीजिए केपी जी सियासी बातें ना कीजिए। राष्ट्रीय किसान आयोग का गठन कर केपी जी सियासी बातें ना कीजिए। लेकिन अगर अखिलेश यादव कह रहे हैं कि देखिए वो जहां से आते हैं कन्नौज, बात सुनिए इस देश में। केपी सिंह जी जहां से वो आते हैं, देखिए आलू उत्पादन क्षेत्र है, कन्नौज है, फर्रुखाबाद है, यहाँ अलीगढ़, इधर तक भी देख लीजिए। उनका कहना है कि आलू के लिए क्या किया। आप देखिए सरसों की फसल आने वाली, कुछ दिन बाद गेहूं की फसल भी आ जाएगी, मटर की फसल, चने की फसल, सब फसल है। उसके वही चिंता जता रहे हैं, वही चिंता केपी जी की भी है, अशोक पांडे जी, और कोई चिंता नहीं है। पारंपरिक खेती की बात कर रहे हैं। आलू की बात कर रहे हैं। मैं भी आलू किसान हूं,
मैं भी आलू किसान हूँ और उन्होंने ये बात कही, मुझे अच्छी लगी, लेकिन मुझे गुस्सा इस बात पे है कि भाजपा वाले जो नेता हैं वो अखिलेश यादव जी की ही बात कर रहे हैं। हम तो आपकी बात कर रहे हैं भैया, आप हमारे मालिक हो। इस समय हम आपसे राष्ट्रीय किसान आयोग कृषि बजट का प्रतिशत बढ़ाने की बात कर रहे हैं, आप उस पर हमें जवाब दीजिए। हमें नहीं, सियासी बातें नहीं, हिमांशु जुड़े हुए हैं। आप तो मोदी जी के प्रशंसक देखिए, ठीक है हिमांशु, एमएसएमई की बात हो रही है, आ रहे हैं केपी जी, आ रहे हैं। 10,000 करोड़ तो दिया है गवर्नमेंट ने। गवर्नमेंट कहना है कि देखिए हम तो इसमें जान फूंक देंगे, आने वाला दिन बदल जाएगा एमएसएमई का। और यहाँ जो उद्योग लगाने वाले हैं सब कह रहे हैं नहीं, बेहतर नहीं मिला है कुछ भी। बिल्कुल, देखिए इनके अकॉर्डिंग हम बात करें, जितने भी इंडस्ट्री हैं उनका यही कहना है कि एमएसएमई को जितना मिलना चाहिए था उतना नहीं मिला है, क्योंकि पूरे पैन इंडिया की हम बात करें तो 10,000 करोड़ रुपए दिए गए हैं। ऐसे में धरातल पर कितना पहुंचता है ये बेहद अहम हो जाता है, जो बातें कही गई हैं। क्योंकि प्रेसिडेंट जो है कविनगर इंडस्ट्रियल एसोसिएशन के गाजियाबाद के, वो हमारे साथ मौजूद हैं। और गाजियाबाद में अगर हम इकाइयों की बात करें तो 30,000 से ज्यादा यूनिट औद्योगिकी गाजियाबाद के अंदर मौजूद है मौजूदा समय में, और लाखों लोग यहाँ पर रोजगार के लिए काम भी करते हैं। सर, क्या उम्मीदें जो थी आपकी वो क्यों पूरी नहीं हो पाई? क्योंकि 10,000 करोड़ तो दिए गए हैं, और क्या उम्मीदें आपकी होनी हिमांशु आते हैं, राकेश टिकैत जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राकेश टिकैत जी, कोई टैक्स स्लैब में इन्होंने छूट नहीं दी। पिछले महीने जीएसटी का अब तक का सबसे ज़्यादा कलेक्शन हुआ है। जीएसटी जब लागू हुई थी तो ये कहा गया था कि जैसे जैसे जीएसटी कलेक्शन बढ़ेगा दरों में हम लोग कमी करते रहेंगे, लेकिन 9 साल में किसी भी दर में कमी नहीं हुई। जो पीछे 2 स्लैब इन्होंने चेंज किए तो मैक्सिमम चीज़ों को रोज़मर्रा की दैनिक इंडस्ट्री से जो 18% में उसको कर दिया। कोई इन्होंने प्रदूषण से नियंत्रण से संबंधित बात नहीं कही, उद्यमी बीमा का जिक्र नहीं हुआ, कोई भी इन्होंने नए इंडस्ट्रियल एरिया डेवलप करने के लिए सब्सिडी, सस्ती दरों पे बैंक लोन, कैसे चलेगी एमएसएमई बैकबोन। जो पैसा बोला गया है गवर्नमेंट की तरफ से अपने बजट के अंदर 10,000 करोड़ रुपए एमएसएमई के लिए, तो क्या नहीं मिल पाता है? ऐसा कुछ है क्या? जो पिछले वर्षों की भी घोषणाएं हुई थी वो अभी तक इस साल के बजट आने तक पूरा लागू नहीं कर पाए लोग, या तो लागू हो जाए। अब ये एक एमएसएमई को दे दिया गया, अब किन मदों में खर्च करेंगे, किस तरह से उसका यूज करेंगे, वो कोई सब्सिडी में देंगे नहीं, वो कोई ठीक है, आते हैं हिमांशु। राकेश टिकैत जी हमारे साथ। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज, स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर, देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज, स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर, देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।